दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज से हम लॉजिकल रीजनिंग में पजल के कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो आज का पहला एपिसोड है और पजल आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। 7 friends A, B, C, D, E, F, G go to the market on different days: Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday for part-time jobs at different shops, viz. Medical, grocery, bakery, electronics, garment, hardware and mobile, but not necessary in the same order. 7 फ्रेंड्स है जो अलग अलग दिन, सातों दिन, कोई संडे जाता है, कोई मंडे जाता है, कोई ट्यूसडे जाता है, कोई वेडनेसडे जाता है। तो एक एक दिन एक एक फ्रेंड काम पर जाता है पार्ट टाइम जॉब के लिए, अलग अलग शॉप्स में जाता है, जैसे मेडिकल, ग्रोसरी, बेकरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट, हार्डवेयर एंड मोबाइल, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। इसी ऑर्डर में जाता है ऐसे नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि ए मेडिकल शॉप में जाता है, बी ग्रोसरी शॉप में जाता है, यह मिक्स किया हुआ है। तो पहली कंडीशन दी है कि सी वर्क्स एट अ बेकरी शॉप। करेक्ट, सी वर्क्स एट द बेकरी शॉप। सी जो है यह बेकरी शॉप में काम करता है, बट नॉट गोज देयर नाइदर ऑन सैटरडे नॉर ऑन थर्सडे। तो पहली इंफॉर्मेशन यह है कि सी वर्क्स एट द बेकरी शॉप। ये सी है, ये कहां पर काम करता है? बेकरी शॉप में। तो पहले हमको एक टेबल बनाना है। टेबल में हमको 7 फ्रेंड्स के नाम लिखना है, ए बी सी डी ई एफ जी। एक साइड में डेज लिखना है और एक साइड में शॉप्स के नाम लिखना है, और बस दी हुई इंफॉर्मेशन को इस टेबल में फीड करते जाना है। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है कि सी वर्क्स एट बेकरी शॉप। ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है, इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि सी ये बेकरी शॉप में काम करता है। तो इसे हम टिक मार्क कर देंगे कि सी ये बेकरी शॉप में काम करता है। तो चलिए, जब सी बेकरी शॉप में काम करता है तो दूसरा कोई भी बेकरी शॉप में काम नहीं करता, तो इसलिए बाकी जन के नाम के सामने हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। उसी तरह से जब सी बेकरी शॉप में काम करता है, इसका मतलब सी ये अन्य किसी भी शॉप में काम नहीं करता। तो मोबाइल में नहीं करता, हार्डवेयर शॉप में नहीं करता, गारमेंट शॉप में नहीं करता, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में नहीं करता, ग्रोसरी शॉप में नहीं करता और मेडिकल शॉप में नहीं करता। तो ये तो आसान है बहुत, एक टिक हो गया कि क्रॉस लगाना है। अब आगे क्या कहता है? बट गोज देयर नाइदर ऑन सैटरडे नॉर ऑन थर्सडे। लेकिन जो सी है वो ना तो सैटरडे को जाता है ना तो थर्सडे को जाता है। सैटरडे को नहीं जाता तो चलिए क्रॉस मार्क कर दिया, थर्सडे को नहीं जाता तो हमने क्रॉस मार्क कर दिया। अब हम देखते हैं आगे क्या है कि ई गोज ऑन ट्यूसडे। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है कि ई गोज ऑन ट्यूसडे। तो ये ई है, ये कौन से दिन जाता है? ट्यूसडे को जाता है। तो ये ट्यूसडे है, तो हम यहां पर टिक मार्क कर देंगे। तो ई गोज ऑन ट्यूसडे। करेक्ट। अब जब ये ट्यूसडे को जाता है यानी अन्य किसी दिन नहीं जाता, तो हम बाकी दिनों के लिए क्या कर देंगे? क्रॉस मार्क लगा देंगे। और जब ई ट्यूसडे को जाता है तो इसका मतलब ट्यूसडे को और भी कोई फ्रेंड नहीं जाता। ए ट्यूसडे को नहीं जाएगा, बी नहीं जाता, सी नहीं जाता, डी नहीं जाता, ई नहीं जाता और एफ और जी, सॉरी ई तो जाता है, एफ और जी नहीं जाता। तो चलिए, ई गोज ऑन ट्यूसडे ये हो गया। अब आगे क्या लिखा है? एंड वर्क्स एट हार्डवेयर शॉप। अब सीधे सीधे कह दिया है कि एंड वर्क्स एट हार्डवेयर शॉप। ये जो ई है ये कहाँ काम कर रहा है? हार्डवेयर शॉप में काम कर रहा है। तो चलिए हम ई के सामने हार्डवेयर शॉप को टिक मार्क कर देते। अब जब ये हार्डवेयर शॉप में काम कर रहा है तो इसका मतलब अन्य किसी भी शॉप में वह काम नहीं कर रहा। मोबाइल में नहीं करेगा, गारमेंट में नहीं, इलेक्ट्रॉनिक में नहीं, ग्रोसरी, मेडिकल, कहीं पे भी काम नहीं कर रहा। तो वहां पे हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। उसी तरह से जब ई हार्डवेयर में काम कर रहा है तो इसका मतलब यह हो गया
कि यहाँ दूसरी जगह वह कहीं पे भी नहीं काम कर रहा, यानी ए हार्डवेयर में काम नहीं करेगा, बी हार्डवेयर में नहीं कर रहा, सी हार्डवेयर में नहीं कर रहा, अन्य कोई भी हार्डवेयर में नहीं कर रहा, सिर्फ ई हार्डवेयर में काम कर रहा है। तो चलिए हमारा हार्डवेयर तक खत्म हो गया। अब आगे की इंफॉर्मेशन है ए गोज ऑन फ्राइडे, क्लियर इंफॉर्मेशन है। ए ही गोज ऑन फ्राइडे, तो हमने टिक मार्क कर दिया। ए फ्राइडे को जाता है, इसका मतलब अन्य कोई भी फ्राइडे को नहीं जाता है, तो हम उनके नाम के सामने क्रॉस मार्क लगा देंगे। और जब ए फ्राइडे को जाता है, इसका मतलब ए और किसी भी दिन नहीं जाता, संडे को नहीं जाएगा, मंडे को नहीं जाएगा, वेंसडे नहीं, थर्सडे नहीं और सैटरडे नहीं। अब आगे क्या कहा है देखिए कि ए गोज ऑन फ्राइडे बट वर्क्स नाइदर इन मेडिकल शॉप नॉर गारमेंट शॉप। ए तो फ्राइडे को जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या कहा है कि वो मेडिकल शॉप में भी नहीं जाता, काम करता, और गारमेंट शॉप में भी नहीं काम करता। तो मेडिकल शॉप में काम नहीं करता तो क्रॉस कर दिया, गारमेंट शॉप में काम नहीं करता तो क्रॉस कर दिया। अब आगे दिया कि द वन हु goes on Monday works at grocery shop। One who goes on Monday, मंडे को जो जाता है वो कहाँ काम करता है? ग्रोसरी शॉप में काम करता है। ध्यान दीजिए, ये जो मंडे को जा रहा है वो कहाँ काम कर रहा है? ग्रोसरी शॉप में काम कर रहा है। तो हम अभी से उसकी पोजीशन कहीं फिक्स नहीं कर सकते, तो इसे हम ऐसा ही रखेंगे कि मंडे को जो जाता है वो ग्रोसरी शॉप में जाता है। आगे क्या कहा है देखिए, वन हु गोज मेडिकल शॉप, द वन हु वर्क्स इन द मेडिकल शॉप गोज देयर ऑन वेंसडे। जो मेडिकल शॉप में काम करता है, ये यहां पर वो कब काम करता है? वो वेंसडे को जाता है। मेडिकल शॉप में काम करने वाला कब जाता है? वेंसडे को जाता है। अब हम अभी से उसको फिक्स नहीं कर सकते, करेक्ट? तो वह इंफॉर्मेशन वैसी रखेगी कि मंडे को जाने वाला ग्रोसरी शॉप में जाता है और मेडिकल शॉप में जाने वाला वेंसडे को जाता है। तो अब आगे की इंफॉर्मेशन देखेंगे हम कि एफ, करेक्ट, एफ वर्क्स इन गारमेंट शॉप। एफ कहां काम करता है? गारमेंट शॉप में काम करता है। तो एफ के सामने गारमेंट शॉप के हम टिक मार्क कर देंगे। जब यहां पर टिक मार्क कर दिए तो अन्य सारे कॉलम्स में क्या हो जाएगा? क्रॉस मार्क हो जाएगा, क्योंकि वो और किसी भी शॉप में काम नहीं करेगा। और जब ये गारमेंट शॉप में काम कर रहा है तो गारमेंट शॉप में और कोई भी ABCD में से कोई काम नहीं करेगा, तो वहां पर भी हम क्रॉस मार्क लगा देंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जी, ही वर्क्स इन द इलेक्ट्रॉनिक शॉप। जी कहां काम करता है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है। ये जी है, ये इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप यहां पे हमने टिक मार्क कर दिया। तो अब बाकी जगह क्या होगा? कॉलम्स में हम क्रॉस मार्क पुट कर देंगे और यहां पर भी हॉरिजॉन्टल में भी हम क्रॉस मार्क पुट कर देंगे, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करता है तो दूसरे किसी भी शॉप में काम नहीं करता है। एंड गोज ऑन सैटरडे, और कब जाता है वो? सैटरडे को जाता है। तो कहां टिक मार्क आएगी? सैटरडे को टिक मार्क आएगी। तो ये सैटरडे को टिक मार्क हो गया, तो इसका मतलब सैटरडे को और कोई भी काम पर नहीं जाता। और उसी तरह से जब ये सैटरडे को जाता है तो संडे को नहीं जाता, मंडे को नहीं जाता, वेंसडे नहीं, थर्सडे नहीं, फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे नहीं, किसी भी दिन नहीं जाता। अब चलिए आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं कि डी डज नॉट गो टू द मार्केट ऑन मंडे। डी ये जो है मंडे को मार्केट में नहीं जाता, ये डी है, ये मंडे को मार्केट में नहीं जाता, तो हम यहां पर क्रॉस मार्क पुट कर देंगे। अब देखिए सारी इंफॉर्मेशन हमने टेबल में फिट कर दी है। अब बाकी जो काम करना है वो लॉजिक के साथ काम करना है। लॉजिक से काम करोगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इंफॉर्मेशन हिडन है जो हमें बताने की जरूरत नहीं है और वो बताई नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब बचे हुए इसमें कैसे करना। लेकिन अब यहां पर एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आपको आगे सॉल्व करते नहीं आया तो क्वेश्चन को छोड़ के नहीं जाना।
ये जो इतना काम हमने किया है, इस पर से भी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो उतने प्रश्नों के उत्तर जरूर देगा। हमें ये जम नहीं रहा, आगे का समझ में नहीं आ रहा, ये कह के पूरा प्रश्न छोड़ के नहीं आना। जिसके उत्तर दे सकते हैं उनका उत्तर देना है। तो चलिए अब देखते हैं हिडन थिंग्स क्या क्या है। अब देखिए ये पहला कॉलम, इस पहले कॉलम में ये तो फिल हो गया पूरा ये साइड। अब रह गई ये साइड, यहां पे दो गैप्स है, एक मोबाइल का है और एक ग्रोसरी का है। लेकिन ग्रोसरी में कौन काम कर रहा है? जो मंडे को जाता है वो ग्रोसरी में जाता है, यानी ये मंडे वाले के लिए क्या है? अलॉटेड है ग्रोसरी शॉप। तो फिर ये ग्रोसरी शॉप मंडे के लिए हो गया, तो बाकी कुछ भी नहीं बचा हुआ, एक ही बचेगा मोबाइल। और यहाँ पे फ्राइडे में जो जा रहा है वो कहाँ जाएगा? यहाँ मोबाइल शॉप में जाएगा। तो यहाँ पर हम टिक मार्क करेंगे। इसका मतलब ए कहाँ जा रहा है? मोबाइल शॉप में जा रहा है। ए कहाँ जा रहा है? मोबाइल शॉप में जा रहा है। और कब जा रहा है? फ्राइडे को जा रहा है। ग्रोसरी शॉप में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंडे को जो जा रहा है वो ग्रोसरी शॉप में जा रहा है। बराबर। तो इसका मतलब ये जो ए है ये मंडे को तो नहीं जाता है, इसलिए वो ग्रोसरी शॉप में नहीं जाएगा। तो ये क्रॉस मार्क हो गया। तो इस तरह से हम अब हिडन इंफॉर्मेशन देखते जाएंगे और उसे सॉल्व करते जाएंगे। तो अब देखिए यहां पे मोबाइल का टिक हो गया है, तो अन्य सारे कॉलम क्रॉस हो जाएंगे। बराबर है। अब हम पहले ग्रोसरी को देखते हैं। अब ग्रोसरी में जो जा रहा है वो कब जा रहा है? मंडे के दिन जा रहा है। मंडे के दिन। तो अब मंडे को यहां ग्रोसरी खाली नहीं है। बराबर है। मंडे को ये दिन खाली नहीं है, तो यहां पे ये ग्रोसरी में जा नहीं सकता। उसी तरह से अब बच गया कौन सा? ये एक ही कॉलम बचा है, एक ही जगह बची है। और यहां पर मंडे के दिन दो जगह बची है, लेकिन यहां पे ग्रोसरी शॉप खाली नहीं है। तो इसका मतलब मंडे को यहां पर भी नहीं जा सकता है। बराबर। यहां पर भी ग्रोसरी खाली नहीं है, तो यहां पर भी मंडे को जा नहीं सकता। अब क्या बच गया हमारे पास? इतना ही बच गया, यानी ग्रोसरी में बी कब जाएगा? मंडे के दिन जाएगा। बराबर। तो बी मंडे को ग्रोसरी शॉप में जाता है। जब बी मंडे को ग्रोसरी शॉप में जाता है, इसका मतलब अन्य किसी भी दिन नहीं जाएगा। करेक्ट। और यहां पर भी ये मेडिकल में जा रहा है। अब जबकि बार बी ग्रोसरी में जा रहा है, तो इसका मतलब मेडिकल में नहीं जाएगा। अब मेडिकल वाला कहाँ जा रहा है? वेंसडे के दिन जा रहा है। मेडिकल कहाँ जा रहा है? बुधवार के दिन जा रहा है। तो चलिए मेडिकल यहाँ एक ही जगह खाली है, तो वो बुधवार के दिन जाएगा, तो यही जगह पे जाएगा। तो यहाँ टिक मार्क हो जाएगी और यहाँ पर टिक मार्क हो जाएगी। बराबर। जब यहाँ पर टिक मार्क होगी तो अन्य सारे बॉक्सेस क्रॉस हो जाएंगे। यहाँ पर सारे टिक मार्क है, तो ये सारे क्रॉस हो जाएंगे। बराबर है। अब यहाँ कुछ जगह खाली बची है, बस उसके बारे में हम सोचते हैं। अब यहाँ पर एक ही जगह बची है संडे की। संडे को सी बेकरी शॉप में जाता है, लेकिन दिन एक ही बचा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर टिक मार्क हो जाएगा, क्योंकि सी के लिए यही एक दिन बचा है। तो सी संडे को बेकरी शॉप में काम पर जाता है। बस अब उसी तरह से देखिए कि यहाँ पर एफ जो है वो गारमेंट शॉप में जा रहा है। एफ कहाँ जा रहा है? गारमेंट शॉप में जा रहा है। यहाँ पर टिक मार्क हो गई, ये क्रॉस मार्क हो जाएगा। यहाँ पर टिक मार्क हो गई, यहाँ पर भी क्रॉस मार्क हो जाएगा। अब बची है एक ही जगह। इसका मतलब एफ कब जाता है? थर्सडे को जाता है। थर्सडे को कहाँ जाएगा? वो गारमेंट शॉप में जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से इस टेबल को फिल करने के बाद जो प्रश्न पूछे हुए रहते हैं उसके उत्तर देने के लिए 1 या 1.5 मिनट का समय लगता है। ज्यादा कर 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मान लीजिए कि उसके 5 मिनट है, तो 4 मिनट में आपको यहां सॉल्व करना है और 1 मिनट के अंदर 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न अब हम देखेंगे, बहुत आसान होते हैं। सिर्फ पूछे बराबर यहां से टेबल से देख के आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो 1 या 1.5 मिनट में तो आराम से प्रश्नों के उत्तर दे के होते। मेरे हिसाब से तो 1 मिनट बहुत हो गया। तो आप इस सॉल्व करने के लिए
3.5 से 4 मिनट में आप इसे सॉल्व करना है। बड़े आराम से सॉल्व करना है क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यहां कहीं गलती हो गई तो आपके प्रश्न भी कुछ गलत हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अब प्रश्न क्या पूछे है। तो दोस्तों चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स एट द ग्रोसरी शॉप। ग्रोसरी शॉप में कौन काम करता है? ए, बी, डी, सी, ई। तो अब ग्रोसरी शॉप में कौन काम करता है यहां देखना है आपको सिर्फ कि ग्रोसरी शॉप ये है, कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो बी ये ग्रोसरी शॉप में काम करता है, तो सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कितने आसानी से प्रश्नों का उत्तर हो जाता है। दूसरा है ऑन विच डे डज एफ गोज टू द मार्केट। एफ ये कौन से दिन मार्केट में जाता है? देखिए एफ कहां जा रहा है, कौन से दिन मार्केट में जा रहा है? थर्सडे के दिन मार्केट में जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? फोर्थ वाला, थर्सडे के दिन एफ मार्केट में जाता है। अब अगला प्रश्न देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज ट्रू। अब यहां पे थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि हमको हर कॉम्बिनेशन को चेक करना होगा। ई थर्सडे हार्डवेयर, तो जल्दी जल्दी चेक करना। ई उसके बाद में थर्सडे को तो नहीं जाता है, तो पहला कॉम्बिनेशन हार्डवेयर देखने की जरूरत नहीं है, पहला कॉम्बिनेशन गलत है। डी ट्यूसडे मेडिकल। अब डी जो है ये ट्यूसडे को यहाँ मेडिकल में तो जाता है डी, लेकिन ट्यूसडे को जाता है क्या? नहीं, वेंसडे को जाता है। तो सेकंड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब सी है, सी संडे बेकरी। सी संडे को जाता है लेकिन क्या बेकरी में जाता है? हाँ बेकरी में जाता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये फोर्थ भी गलत, ये भी गलत, तो तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहां समय जाता है, जब आंसर अगर पहला ही हो जाएगा तो दूसरे सब गलत हो जाते हैं। तो इसका मतलब यहां है कि अगर आखिरी का आंसर हो तो वहां थोड़ा समय और 1-2 सेकंड ज्यादा जाते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या प्रश्न है। Who among the following goes to work on Sunday? संडे को कौन काम पे जाता है? ये संडे है तो कौन काम पे जाता है? सी goes on work on Sunday। तो संडे के दिन सी काम पर जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। अब अगला प्रश्न देखिए, द पर्सन गोइंग ऑन सैटरडे वर्क्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग शॉप्स। सैटरडे को जो जाता है, ये सैटरडे को कौन जा रहा है? जी सैटरडे को जा रहा है। तो वो कौन से शॉप में काम कर रहा है? वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम कर रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में। तो दोस्तों पजल्स के प्रश्न इस तरह से टेबल बना के सॉल्व किए जाते हैं, बहुत आसानी से होते हैं। ये टेबल बनाने के लिए भी समय नहीं लगता, 3 मिनट में आराम से हो जाते हैं और बचे हुए 1-1.5 मिनट में आप प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिए और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you very much for watching this video.